या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दर्शकों, आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि नवरात्र का आज से ये जो पर्व शुरू हो रहा है ये आपके जीवन में अपार खुशियां लेकर आए। माता रानी का आशीर्वाद सदैव आप पर बने रहे, उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहे। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा और बहुत एक बार फिर से स्वागत कर रही हूं हमारे खास कार्यक्रम में। आज चूंकि प्रथम नवरात्र है यानी कि मां शैलपुत्री का दिन है, माता शैलपुत्री को किस तरह से हम खुश कर सकते हैं, कैसे उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, आज के दिन क्या कुछ करके हम नवरात्र की शुरुआत कर सकते हैं, घट स्थापना किस तरह से हमें करनी चाहिए, शुभ मुहूर्त आज के दिन कौन सा है, ये सारी बातें आज इस कार्यक्रम के जरिए आप सभी को हम बताएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत कर लेते हैं और मिलकर के स्वागत करते हैं ज्योतिर्विद श्रद्धा जी का। नमस्कार श्रद्धा जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार चित्रा जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। नवरात्रों की शुभकामनाएं आपको भी। तो आज सोमवार का दिन है, 26 तारीख है। आज से नवरात्रे हमारे प्रारंभ होते हैं। पहला दिन हमें पता है सबको कि शैलपुत्री जी का दिन है। आज के बारे में सबसे शुभ और सबसे अच्छी बात यह है कि माता जो आ रही हैं वो हाथी की सवारी पर आ रही हैं और हम सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाथी की सवारी पर अगर माता रानी का आगमन होता है तो वो बहुत अच्छा प्रतीक माना जाता है, खुशहाली लाता है व्यक्ति के जीवन में। हमें इससे बहुत अच्छा वर्षा का सूतक भी माना जाता है इसे, कि बहुत सारी वर्षा होगी साल भर और बहुत अच्छी अच्छी धान उगेगी और हमारे जीवन में हर प्रकार की खुशियों का आगमन होगा, जिससे हम अपने जीवन में और अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। सबसे अच्छी बात है कि कई बार हम लोगों ने देखा होगा हमारे शास्त्रों में या क्या कहते हैं किसी भी प्रकार से कि तिथियों का बहुत मिसमैच हो जाता है, लेकिन इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि 26 तारीख को प्रतिपदा सुबह 3:28 से प्रारंभ हो गई है, जो कि 27 तारीख को 3:28 तक रहेगी। और इस बार भी घट स्थापना के 2 शुभ मुहूर्त बहुत अच्छे तरीके से हैं। सबसे पहले जो मुहूर्त है घट स्थापना का वो सुबह 6:31 से लेके 7:38 तक है। इस समय आप सुबह सुबह घट स्थापना कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। और एक दूसरा अभिजीत मुहूर्त है जो है 11:40 से लेके 12:31 तक। तो ये घट स्थापना के 2 बहुत ही प्रबल और शुभ मुहूर्त हैं जहां हम घट स्थापना कर सकते हैं। अच्छा, कई बार मेरे पास ऐसी भी कॉल्स आती हैं या मेरे पास कई बार ऐसे गेस्ट हमारे पूछते हैं, कॉलर्स पूछते हैं कि किस दिशा में हम लोग घट स्थापना करें या कब करना सही है या घट में हम क्या क्या डालें, घट किस चीज़ का प्रतीक है। बहुत सारी ऐसे सवाल आते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने इन सभी सवालों का आंसर्स लेके आई हूँ कि घट कब स्थापना करते, किस दिशा में करते हैं। घट की स्थापना हमेशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में करनी चाहिए घर के। कई बार क्या होता है हमें पता नहीं होता, जिस वजह से हम किसी और डायरेक्शंस में घट की स्थापना कर देते हैं और फिर हमें महसूस होता है कि लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं और हम लोग अच्छे से नहीं अपना काम कर पा रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने घर में घट की स्थापना कहाँ करते हैं, और हमें अपने घर में घट की स्थापना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में करनी चाहिए। एक मिट्टी का बर्तन लेना चाहिए और उस पे आप जो मिट्टी के बर्तन जो हम लोग एक तरीके से घड़ा लेंगे, उसके गर्दन की तरफ मौली बांधकर उसमें गंगा जल रखना है और एक कॉपी पेन लेके बैठिए। मैं आपको लिखवाती हूँ क्या क्या सामान उसमें डालना आपके लिए अति शुभ रहेगा। सबसे पहले जब आप कलश या जो भी आपने मिट्टी का बर्तन या आपने पीतल का बर्तन जो भी आपने घट के प्रतीक में माना है, उसमें आपको गंगा जल से उसे भरना चाहिए। उसमें आपको सुपारी डालनी चाहिए, हल्दी की गांठ डालनी चाहिए, सिक्का डालना चाहिए। आप सिक्का चाहे वो आप चांदी का अगर आपके पास हो तो चांदी का डालिए, या नॉर्मल अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है आप नॉर्मल डालिए ईश्वर का नाम लेके। उसके बाद अगर आपके पास किसी प्रकार के रत्न अवेलेबल हैं, जैसे पुखराज अगर आपके पास है, मोती अगर आपके पास है, अगर आपके पास माणिक है, किसी भी प्रकार का रत्न अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उस घट में भी उसको डालिए, क्योंकि रत्न को घट में डालने का एक बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंस है जो मैं आपको आगे बताऊंगी ज़रूर।
और आपको उसमें सुपारी डालनी चाहिए, लौंग डालना चाहिए, इलायची डालनी चाहिए। ये सब आपको घट स्थापना के समय घट में डालना चाहिए और उसे एक अच्छे से मिट्टी के बर्तन पर रखना चाहिए। घट स्थापना एक बहुत ही विधिवत तरीके से होनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि घट को हम गणेश जी के रूप में मानते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि घट स्थापना मतलब गणेश जी का आगमन, 9 दिन हमारे घर में गणेश जी उपस्थित रहेंगे। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। कई बार लोग मुझसे ऐसे भी पूछते हैं, कई बार मेरे पास ऐसी कॉल्स और क्वेश्चंस आते हैं कि आप एक बात बताइए मैम, 9 दिन हम देवी माँ की उपासना करते हैं, 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है, तो क्या कॉम्बिनेशन है राम जी और देवी माँ का बीच में कि 9 दिन हम देवी माँ की पूजा करके 10वें दिन हम लोग क्यों रावण दहन करते हैं या विजयदशमी मनाई जाती है, ऐसा क्या सिग्निफिकेंस है? चित्रा जी भी इनफैक्ट मुझसे इस बात को पूछ रही थी। तो आज चित्रा जी मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जब लंका जाने के लिए जब समुद्र पे राम जी थे और उनकी पूरी सेना थी, तो राम जी की सेना ने और राम जी ने 9 दिन तक वहाँ पर देवी जी की आराधना करी थी। इसी प्रकार से घट स्थापना करी थी और इसी प्रकार से उन्होंने दुर्गा सप्तशती नाम का पाठ किया था, जो कि मार्कंडेय ऋषि ने अपने पुराण में भी लिखा गया है। इस चीज़ की उन्होंने व्याख्या करी है कि कैसे राम जी ने 9 दिन तक वहाँ पर शारदीय नवरात्रों की विधि विधान से पूजा करी थी और फिर वो 10वें दिन जाके रावण का वध कर पाए थे। तो यही व्याख्या से इसी वजह से 9 दिन तक देवी माँ के पूजन के बाद 10वें दिन हम विजयदशमी मनाते हैं। अब बात हम करते हैं शैलपुत्री जी के बारे में। शैलपुत्री जी सबको पता है, सफ़ेद वस्त्र धारण कर कर बिल्कुल एक वृषभ पे बैठी हुई हैं। राइट हैंड में उनके हमेशा क्या कहते हैं कमल का फूल रहता है और लेफ्ट हैंड में हमेशा त्रिशूल रहता है उनके। बहुत ही सुंदर आकृति है और हम सबको इस बात से बहुत अच्छे से पता है कि शैलपुत्री जी पार्वती माँ का ही स्वरूप है। शैलपुत्री जी हिमालय की ही पुत्री हैं। सती वाला आपने मुझसे पूछा था कि क्या सती जी का सिग्निफिकेंस है इससे। हम सबको पता है कि जब सती जी का विवाह भगवान शिव से, शंकर जी से हुआ था, जो हम सबके पालन करता है, हम सबको सबके रक्षक हैं, तो जब उनका विवाह उनसे हुआ था और सती जी के पिताजी जो दक्ष प्रजापति जी थे, उन्होंने अपने घर एक बहुत बड़ा हवन कार्यक्रम संपन्न करना चाहा, तो उन्होंने दक्ष प्रजापति जी ने पार्वती जी और पार्वती शिव जी को अपने यहाँ पूजन पाठ में नहीं इनवाइट किया या वेलकम किया, जिस भी प्रकार से उन्हें नहीं बुलाया गया। इस बात से सती जी बहुत ही नाराज़ हुई और उन्होंने अपने पति यानी भगवान शिव से आग्रह किया कि मुझे अपने पिता के घर दक्ष प्रजापति जी के हवन में या शुभ कार्य में सम्मिलित होना है और मैं जाना चाहती हूँ। भगवान शिव, आप सबको पता है, उन्हें जो पूरी धरती, पूरे संसार, सब चीज़ का उनको ज्ञान है, इसलिए उन्होंने पार्वती जी को मना किया कि आप नहीं जाइए, आपके लिए जाना इस समय ठीक नहीं है। लेकिन पार्वती माँ के आग्रह करने के बाद और बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। भगवान शिव ने जब अनुमति दे दी तब पार्वती माँ धरती पर, सती माँ जो हम कहते हैं, सती माँ अपने धरती पर अपने पिताजी के पास दक्ष प्रजापति जी के हवन में सम्मिलित हुई। तब उन्होंने क्रोध से कहा कि आपने मेरे पति और मुझे नहीं बुलाया, ऐसा क्या हुआ? और इसी क्रोध की वजह से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद जो उनका दूसरा स्वरूप जब जन्म हुआ या धरती पे आया या प्रकट हुए, तो वो शैलपुत्री नामक चीज़ों से प्रख्यात हुआ और वो हिमालय देव की पुत्री कहलाई गई। अच्छा, हम सबको इस बारे में पता है चित्रा जी कि शैलपुत्री जी जो है सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करती हैं और सफ़ेद चीज़ें उन्हें बहुत पसंद है। जी, उनका स्वरूप बड़ा सौम्य कहा जाता है। बहुत सौम्य कहा जाता है, बहुत सेंसिटिव है और बहुत ही ज़्यादा ऐसी हैं कि अगर आप करुणामय तरीके से उनसे प्रार्थना करेंगे या उनसे आप किसी भी प्रकार की विनती करेंगे तो वो बहुत ही जल्दी भक्तों को सुनती भी हैं और वो बहुत जल्दी ही प्रसन्न भी हो जाती हैं। जी। तो मेरा अपने दर्शकों से यही कहना है कि अगर आज आपके लिए पॉसिबल हो तो शैलपुत्री माता जी को इस प्रकार के सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद चीज़ें,
खाने में सफ़ेद जैसे खीर आप दे सकते हैं, या चावल में कुछ भी मीठा बना के उनको आप भोग में लगा सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, तो आपसे माता बहुत ही जल्दी प्रसन्न होंगी। अच्छा, मैं आपको एक चित्रा जी और एक चीज़ बताना चाहती हूँ। कई बार दर्शक मुझसे पूछते हैं कि ऐसा हम क्या करें नवरात्रों में जो हमारे लिए आर्थिक रूप से हमारे को समृद्ध बना सके, मजबूत बना सके, ऐसा हमें क्या करना चाहिए। तो शैलपुत्री माता जी के मार्कंडेय पुराण में भी ये लिखा गया है कि अगर हम नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री दिवस पर पीले रंग के वस्त्र धारण करें या सफ़ेद चीज़ माँ को अर्पण करें। अब कई बार हम लोगों को ये बचपन से सिखाया गया है, दिखाया गया है कि नवरात्रि मतलब लाल, माता रानी को लाल पुष्प पसंद है, सिंदूर की अर्पण किया जाता है, या बहुत सारी चीज़ें जो लाल हों। जी हाँ, बिल्कुल लाल अर्पण किया जाता है, करना चाहिए और होता भी है। लेकिन हर माँ स्वरूप का जो भी हमारे 9 दिन हमारे यहाँ माँ आगमन लेती हैं, आती हैं, तो हर माँ का अलग अलग फेवरेट कलर होता है। जी हाँ, जिस तरह से अलग अलग उनका स्वरूप है दर्शकों, ठीक उसी प्रकार से 9 के 9 दिन का अलग रंगों का महत्व है। इन रंगों का यदि आप इस्तेमाल करते हैं, इनको धारण करते हैं, माता को अर्पित करते हैं, तो बहुत ज़्यादा लाभ आपको होता है। आर्थिक दृष्टिकोण से चाहे आप देखना चाहें या फिर व्यापारिक दृष्टिकोण से आप समझना चाहें, दोनों ही दृष्टिकोण से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। अच्छा श्रद्धा जी, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगी यहाँ पर। अब जिस तरह से आपने बताया कि भाई इस तरह से इस विधि के साथ हमें घट स्थापना करनी चाहिए, इन चीज़ों का को जो है समावेश करना चाहिए घट स्थापना करते समय, ताकि माता रानी का आशीर्वाद हमें मिल सके। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, नवरात्र के दिनों में हर कोई व्यक्ति विशेष माता को प्रसन्न करने की भरसक कोशिश करता है, भरपूर प्रयास करता है, लेकिन हम सभी के ऊपर माता रानी का समान रूप से आशीर्वाद बने, उनकी कृपा बने, इसके लिए हम क्या कुछ करें। माता रानी को जो अति प्रिय चीज़ें हैं, जैसे आपने कहा कि भाई पीले वस्त्र जातक या जातिका को धारण करनी चाहिए और सफ़ेद चीज़ें माता रानी को अर्पित करनी चाहिए, उसके अलावा यदि और कुछ ऐसी सामग्री साजो सज्जा की चीज़ें हम जानना चाहें जो यदि माता रानी को इस दिन हम अर्पित करें तो माता रानी का सीधा आशीर्वाद, सीधी उनकी कृपा दृष्टि जातक जातिका पर पड़ जाए। बिल्कुल चित्रा जी, मैं बताना चाहूँगी, आप एक जनरल पूछ रहे हैं कि माता रानी को हम क्या अर्पण करें जो कि हमारे लिए, हमारे घर परिवार के लिए, शारीरिक रूप से हम लोगों के लिए बेनिफिशियल जी हाँ, अति उत्तम हो जाए आज के दिन। लेकिन मैं आज स्पेसिफिकली शैलपुत्री जी जो है हमारी, जो हमारा पहला माता रानी का स्वरूप जो हमारे घर आगमन ले रहा है आज, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आज के दिन हमें माता रानी को कुछ भी मीठा भोजन, मीठी चीज़, दूध से बनी हुई या किसी भी ऐसे प्रकार की चीज़ों से बनी हुई जो कि सफ़ेद रंग से हो, वो माता रानी को अर्पण करने चाहिए। इससे माता रानी अत्यंत खुश, अत्यंत उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। और कुछ ऐसे भी घरेलू उपाय बताती हूँ जो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और उसके करने से आपको माता रानी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले आप ये करिए कि एक नींबू लीजिए, एक नींबू और एक पीला कपड़ा लेकर आप उसे बांधकर नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना करने के बाद, याद रखिएगा ये जो भी आप कार्य करेंगे ये घट स्थापना करने के बाद ही करिएगा। घट स्थापना करने के बाद नींबू और पीला कपड़ा लेकर आप उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर नवरात्र के पहले दिन जो कि आज है उसे आप बांध दीजिए। और उससे क्या होगा कि आप देखेंगे इस बात को, नोटिस करेंगे कि आपके घर में जितनी भी फिनेंशियल स्ट्रेस हैं या आपके लोन्स हैं जो आप रीपे नहीं कर पा रहे हो और बहुत फिनेंशियल स्ट्रेस रहता है, हेल्थ ठीक नहीं रहती है, तो ये सब कुछ करने से धीरे धीरे आपके घर में उन्नति आनी शुरू हो जाएगी और आपका फिनेंशियल स्ट्रेस ख़त्म होना लगेगा। क्योंकि आज की डेट में हमारे 90% जातक और जातिका ऐसे हैं जो फिनेंशियल स्ट्रेस से, फिनेंशियल बर्डन से परेशान है। तो ये छोटा सा टोटका नींबू और पीले कपड़े का अगर आप करते हैं नवरात्र के पहले दिन जो कि आज, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ये आप नोटिस करिएगा। तो दर्शकों, यहाँ पर श्रद्धा जी ने आपको बहुत भली भांति समझा दिया है कि क्या कुछ चीज़ें माता रानी को आपको अर्पित करनी है,
किस तरह से पूजा अर्चना करनी है, आराधना करनी है माता रानी की, ताकि जल्द से जल्द उनकी कृपा आप तक पहुंच सके। अब चूंकि कार्यक्रम ये इशारा कर रहा है, टाइम इशारा कर रहा है कि कार्यक्रम को यहाँ पर हमें विराम देना है, लेकिन चलते चलते श्रद्धा जी, हमारे दर्शकों को क्या कुछ शुभकामनाएं, संदेश आप देना चाहेंगी, या क्या कुछ ऐसी एक टिप ऑफ द डे आप देना चाहेंगी जिसको कि दर्शक अपनाएं और अनुग्रहित हो जाएं? आज के दिन याद रख के आप एक कार्य ज़रूर करिएगा और आप फिर अपने जीवन में बहुत उत्तम परिवर्तन देखिएगा। अगर आपके घर में चांदी की कटोरी हो तो उससे आप आज माता जी को रोली ज़रूर प्रदान करिएगा। जो भी अविवाहित जातक या जातिका इसको करते हैं, देखिएगा नवरात्रे संपन्न होने तक उनके घर में बहुत ही अच्छी खबर आएगी। या कोई भी व्यक्ति इसके अलावा भी इसे करता है, चंदन रोली को अगर हम रोली को अगर हम चांदी की कटोरी में डाल के और माता रानी को अर्पण करते हैं, अगर हम कोई भी जातक और जातिका इसके अलावा भी करता है, तो आप देखिएगा कि काफ़ी ज़्यादा तरीके से उनके लिए बेनिफिशियल होगा और चीज़ें भी भली भांति ठीक हो जाएंगी। जी, तो चलिए दर्शकों, जाते जाते यहाँ पर श्रद्धा जी ने एक बहुत ही अचूक उपाय भी आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि इस उपाय को आप आज ज़रूर अपनाएंगे। फिलहाल कार्यक्रम को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। श्रद्धा जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों।